मत छेड़ युवा को, लड़ना मुश्किल होगा। ये इतिहास लिख देंगे ऐसा कि पढ़ना मुश्किल होगा। आज मैं ना चाहते हुए भी ये वीडियो बना रहा हूँ। खतरनाक सरकार वही है जो 2 रोटी के सपने दिखाकर हाथ में रखी 1 रोटी को भी छीन ले। एक काबिल सरकार वही है जो 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखाकर पर यार 2 करोड़ के हिसाब से बेरोजगार बना दिया। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है दोस्तों? एक काबिल सरकार वही है जो 1 साल में क्लियर करने वाली भर्ती को 5 वर्षीय योजना बना दे। एक रोजगार बढ़ाने वाली सरकार वही है जो हर साल 20,000 आने वाली एसएससी की भर्ती को 6,500 बना दे। ये बोल रहे हैं ये रोजगार मांगने का तरीका अलग है। ये आप रोजगार किस तरीके से मांग रहे हैं? अभी एक मीडिया चैनल में अविनाश सर को मीडिया इंटरव्यू में बुलाया गया तो वहाँ पर एक फॉर्मेटिक सिक्योरिटी स्टाफ भी बुलाए गए, अनिल स्वरूप जी, जिनका कहना है ये रोजगार मांगने का तरीका ही गलत है। मोदी रोजगार दो क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पैसे उधार लेता हूँ और 100-150 बार मांगने पर भी नहीं देता हूँ, आप मेरे साथ कैसे व्यवहार करेंगे? जानते हो ना, दोस्तियाँ तक टूट जाती हैं और हाथापाई पर नौबत आ जाती है। और मेरे देश के युवाओं ने मोदी रोजगार मांग लिया तो गुनाह कर दिया। और क्यों ना मांगे हम मोदी जी से रोजगार? जब सरकार आई थी तब लोगों ने कहा था कि मोदी जी ने कहा था मुझे वोट दो, अब की बार मोदी सरकार आएगी तो हर साल 2 करोड़ वैकेंसी आएंगी। मोदी जी तब डिसेंसी कहाँ चली गई थी? तब भारत सरकार का नाम बदलकर मोदी सरकार क्यों रख दिया था? आज जवाब चाहिए मेरे देश के युवाओं को। उस टाइम मोदी जी ने अपने नाम के आगे चौकीदार क्यों लगा लिया था? क्या एक देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को चौकीदार लगाना शोभा देता है? और मेरे देश के युवाओं ने कह दिया कि मोदी रोजगार दो तो गलत हो गया। 5 में इतनी भर्तियां आई और उन पर कोई भी काम नहीं हुआ, कोई भी जवाब सरकार का नहीं आया। आज से 6 महीने पहले रोजगार मांगने के लिए मेरे देश के युवाओं ने आवाज उठाई और ये कहा मोदी जी अब रोजगार पर बात करो। और मोदी जी की वीडियो भी डिसलाइक हुई। और इससे ज्यादा क्या करते बताओ? गर्म धूप में लेटते हुए संसद भवन तक जाते। एक लोकतंत्र बनाने वाली सरकार वही है जो खुद से सवाल पूछने वाले को देश का गद्दार बना दे। मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कहीं सभी थर्मामीटर आप पर ठीक तो नहीं बैठ रहे हैं? ये बातें आप पर सारी बातें ठीक बैठ रही हैं? अगर हम देखें तो 2014 के बाद हमारे देश में वैकेंसी इस हिसाब से घटी है, रोजगार इस हिसाब से घटा है जैसे कांग्रेस की सीटें घटती जा रही हैं दिन पर दिन। आप एक बात बताइए, आप जब 2014 से बोलते थे पर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, वो 2 करोड़ रोजगार क्यों मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? जो एसएससी की भर्ती पहले 20,000 आती थी वो क्यों 6,500 पर आके अटक गई है? और ये हाल केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, देश की सारी राज्य सरकारों का हाल इससे कई ज्यादा बुरा है, इससे बदतर हाल है। मैं यूपी का हूँ, बरेली राज्य से बिलोंग करता हूँ। यूपी में तो एक कहावत बहुत ही ज्यादा मशहूर है कि हर भर्ती को अटका देंगे कोर्ट में। कभी फॉर्म तो भर के देखो उत्तर प्रदेश में। आप कहते हैं हमारा देश तरक्की कर रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है, विकास की गाड़ी बहुत तेजी से बढ़ रही है, पता भी है पिछले 10 साल में जो पैदा हुआ था वो रोजगार नहीं मांग रहा है। ये पहले के लोग रोजगार मांग रहे हैं। आपने अगर 370 हटा दी तो एक कानून पॉपुलेशन पे भी बना देते। किसी ने मना किया था आपको? बट ये कौन सा लॉजिक हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रोजगार नहीं मिलेगा और मेरे देश के युवा भूखे मरेंगे? बताओ। और इसके अलावा क्या बोले, मेरे देश के युवाओं का इतना दिल दुखी है आज और ऊपर से लोग जान दे रहे हैं। ये रोजगार मांगने का सही तरीका नहीं है। आप अपने चुनाव के रिजल्ट का 40 दिन इंतजार करो, पागल हो जाते हैं। अगर न्यूज चैनल दिखा ये तो जब तक एग्जिट पोल पर ही आपकी निगाह रहती है कौन जीत रहा है। अगर आपका रिजल्ट 4 महीने भी पोस्टपोन कर दिया जाए ना तो दिमाग की दही हो जाएगी आपकी। मेरे देश के युवा 4-4 साल से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। 2015 में नहीं हुआ घोटाला, 2016 में नहीं हुआ, 2017 का पेपर लीक नहीं हुआ, 1.5 साल तक मुद्दा चलता रहा जमीन पर, तब जाके ही गुस्सा भड़का है मेरे देश के युवाओं का। अब मेरे देश के युवा रुकेंगे नहीं, अब मेरे देश के युवा भागेंगे नहीं, चाहे रेलवे हो या एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे शिक्षक की भर्ती हो। आपको भी पता होगा जब कोई भर्ती निकलती है तो उसके लिए बजट पहले ही आवंटित हो जाता है और ये भर्ती निकलने के बाद ये भर्ती को 4-4 साल तक टाल देते हैं। मजाक बनाकर रख दिया है। आपको पता भी है वो बजट कहाँ इस्तेमाल होता है? कभी सोचा है आपने? भर्ती निकलने से पहले बजट आवंटित हो जाता है, उसके बाद उतने लोगों की 4 साल में शिक्षक भर्ती मुश्किल से हो पाती है यूपी में। उसके बाद 28,000 पद आज भी रिक्त हो गए। वहाँ कट ऑफ पहले जारी हो जाती है। वहाँ अलग सिस्टम है कि कट ऑफ पहले ही बता देंगे। ये कट ऑफ 80% से ऊपर जा रही है। एसएससी में देश का बेड़ा गर्क हो रखा है सिस्टम में। ये सही बात है अगर आप गहराई में सोचोगे। अगर आज सभी विद्यार्थी अपने माँ बाप को ये बातें बताएं और ये वीडियो सुनाएं तो उनको भी समझ आ जाएगा कि कितना बड़ा गड्ढा हो गया है इस एजुकेशन सिस्टम में। इसको भर पाना अब मुश्किल है। सरकार जब तक ये बैकलॉग क्लियर नहीं करेगी, जब तक सरकार अपनी पॉलिसी के बारे में नहीं बताएगी कि एजुकेशन सिस्टम पर वो क्या पॉलिसी बना रहे हैं, तब तक ये थमने वाला नहीं है। मोदी रोजगार 2 का ट्रेन का सिर्फ
इतना मतलब है कि सरकार को ये चेतावनी दी जा रही है कि मेरे देश के युवाओं के बारे में सोच लो। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए अपने दोस्त आकाश के साथ बेरोजगारी से जुड़ी हर जानकारी के लिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।